दोस्तों 1992 में पहले एक्सोप्लैनेट की खोज के साथ से ही वैज्ञानिकों के मन में ये सवाल आता रहा है कि क्या हमारी धरती से परे दूसरे तारों का चक्कर लगा रहे एक्सोप्लैनेट्स में भी किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है या नहीं। अब तक हम इंसानों ने 4000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स की खोज कर ली है, पर अभी तक हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है। ऐसे में कभी न कभी आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि जिस तरह हम टेलीस्कोप का उपयोग कर कई लाइट ईयर्स दूर मौजूद एक्सोप्लैनेट्स का अध्ययन करते हैं, क्या उसी तरह इन एक्सोप्लैनेट्स में मौजूद कोई एलियन सभ्यता भी हमारी पृथ्वी का अध्ययन कर रही होगी। ऐसे में एलियंस को हमारी पृथ्वी कैसी दिखती होगी और क्या उन्हें हमारी धरती के हैबिटेबल होने की जानकारी मिल चुकी होगी। ये एक बेहद ही रोचक सवाल है, पर इसका जवाब भी उतना ही रोचक है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। एक्सोप्लैनेट मुख्य रूप से तारों का चक्कर लगा रहे ग्रह होते हैं। इनमें से कुछ ग्रह हमारी पृथ्वी की तरह ही टेरेस्ट्रियल और सुपर अर्थ्स होते हैं और कुछ जुपिटर और सैटर्न ग्रहों की तरह गैस जाइंट्स होते हैं। केपलर और टेस्ट जैसे एक्सोप्लैनेट हंटिंग टेलीस्कोप्स की मदद से हम इंसानों ने हमारे सौरमंडल से परे मौजूद 4000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स की खोज करने में सफलता हासिल कर ली है। यहाँ हमें ये जानना भी जरूरी है कि आखिर वैज्ञानिक कैसे दूसरे सौरमंडल में मौजूद एक्सोप्लैनेट्स की खोज करते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिक दूसरे तारों का चक्कर लगा रहे ग्रहों की खोज करने के लिए मुख्य रूप से 4 तरीकों का उपयोग करते हैं, जो कि है ट्रांजिट मेथड, रेडियल वेलोसिटी, माइक्रो लेंसिंग और डायरेक्ट इमेजिंग। पर इन सभी में ट्रांजिट मेथड का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, जो कि लगभग 90% एक्सोप्लैनेट्स की खोज के लिए जिम्मेदार है। ट्रांजिट मेथड कैसे काम करता है ये समझना बेहद ही आसान है। जब कोई प्लैनेट अपने तारे का चक्कर लगाते हुए उसके सामने से होकर गुजरता है, तब इस प्रक्रिया को ट्रांजिट कहा जाता है। ट्रांजिट के दौरान प्लैनेट अपने होस्ट स्टार से निकलने वाले लाइट के एक छोटे से हिस्से को ब्लॉक कर देता है और इस वजह से स्टार की ब्राइटनेस में थोड़ी सी कमी आ जाती है। वैज्ञानिक स्टार के ब्राइटनेस में हुए इस छोटे से बदलाव का अध्ययन कर उसके ऑर्बिट में मौजूद एक्सोप्लैनेट के साइज और उसके ऑर्बिट का पता लगाते हैं। एक बार जब वैज्ञानिकों को उस एक्सोप्लैनेट के आकार और ऑर्बिट का पता चल जाता है, तब वो उसके तारे के प्रॉपर्टीज का अध्ययन कर ये अनुमान लगाते हैं कि क्या ये एक हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट हो सकता है या नहीं। उम्मीद है कि अभी तक आपको ये पता चल गया होगा कि कैसे वैज्ञानिक एक्सोप्लैनेट्स की खोज करते हैं और उसके हैबिटेबल या नॉन हैबिटेबल होने का अनुमान लगाते हैं। ऐसे में अब हम अपने मुख्य सवाल की ओर लौटते हैं कि क्या कई लाइट ईयर्स दूर मौजूद एक्सोप्लैनेट से हमारे धरती का अध्ययन कर रहे एलियंस को हमारी पृथ्वी कैसी दिखती होगी। क्या उन्हें हमारी पृथ्वी एक हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट लगती होगी या उन्हें पहले ही हमारी धरती पर मौजूद जीवन का पता चल चुका होगा। हमारी पृथ्वी एलियंस को कैसी दिखती होगी, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए लेहाई यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर जोशिया पेपर और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की लीजा कैटनेगर ने नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गाया टेलीस्कोप द्वारा एकत्र किए गए डेटा का उपयोग करते हुए धरती को एलियंस के नज़रिए से देखने की कोशिश की है। दोनों ही वैज्ञानिकों ने सबसे पहले सूर्य के चारों ओर अर्थ के ऑर्बिट में अलाइनमेंट में आने वाले ऐसे सभी एक्सोप्लैनेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जहां से जब पृथ्वी हमारे सूर्य के ट्रांजिट में हो तब एलियंस सूर्य के ब्राइटनेस में होने वाली कमी को ऑब्जर्व कर सकें। एक्सोप्लैनेट्स को शॉर्टलिस्ट करने के बाद दोनों रिसर्चर्स ने अपनी इस लिस्ट को और छोटा किया और इस खोज को 330 लाइट ईयर्स के दायरे में ही रखने का फैसला किया। इसके बाद इस लिस्ट से वैसे स्टार्स को भी बाहर निकाला गया जिसका एक्यूरेट डेटा फिलहाल मौजूद नहीं है। इस मिशन के फाइनल लिस्ट में करीब 1000 स्टार्स को शामिल किया गया जो अर्थ के ऑर्बिट के साथ प्रॉपरली अलाइंड होते हैं। स्टार्स को शॉर्टलिस्ट करने के बाद दोनों ही वैज्ञानिकों ने 5 ऐसे एक्सोप्लैनेट्स की पहचान की जो बाकी एक्सोप्लैनेट्स के मुकाबले पृथ्वी के नज़दीक हैं और इन एक्सोप्लैनेट्स से एलियन एस्ट्रोनॉमर्स पृथ्वी को थियोरेटिकली देख सकते हैं। अब एलियंस पृथ्वी को देख तो सकते हैं, लेकिन वो पृथ्वी को किस रूप में देखेंगे? इस पर दोनों रिसर्चर्स का कहना था कि उन्हें पृथ्वी इस रूप में कभी नहीं दिखेगी जिसे देखकर वो तुरंत ही इसके हैबिटेबल होने का अनुमान लगा सकें।
उन्हें सूर्य को पास करते हुए पृथ्वी एक छोटे से डॉट से ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई देगी। कई लाइट ईयर्स की दूरी पर पृथ्वी को देखने पर उन्हें पृथ्वी पर ऐसी कोई भी खास चीज़ें नज़र नहीं आएंगी जिससे उन्हें पता चल सके कि इस ग्रह पर जीवन मौजूद हो सकता है। अगर वो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की मदद से भी पृथ्वी को देखेंगे तो भी उन्हें पृथ्वी ब्लू या ग्रीन रंग में नहीं दिखाई देगी। सूर्य को ऑर्बिट करते समय पृथ्वी उन्हें बस चट्टान का एक अत्यंत छोटा रूप दिखेगा, जिसे देखकर उन्हें पृथ्वी के सॉलिड सरफेस का तो अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन हमारे अस्तित्व के बारे में उन्हें जानकारी नहीं मिल सकेगी। गौर करने वाली बात यह है कि जब वैज्ञानिक ट्रांजिट मेथड से किसी एक्सोप्लैनेट का पता लगाते हैं तो प्लैनेट के साथ ही वो उस प्लैनेट के बारे में भी कई जानकारियां जुटा लेते हैं, जिनमें प्लैनेट का आकार, ऑर्बिट, ऑर्बिटिंग स्पीड, प्लैनेट की डेंसिटी और सरफेस शामिल है। इन सभी जानकारियों की मदद से वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो एक्सोप्लैनेट जीवन के उपयुक्त है या नहीं। इसके साथ ही कुछ मामलों में वैज्ञानिक उस एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर की थोड़ी बहुत जानकारी भी जुटा लेते हैं। ऐसे में यदि एलियंस के पास इंसानों जैसी टेक्नोलॉजी मौजूद होगी तो उन्हें पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन की जानकारी भी मिल जाएगी। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे गैस पृथ्वी पर मौजूद जीवन के बारे में एलियंस को बड़ा संकेत दे सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के माध्यम से भी हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में पता लगा सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट से रिलीज होने वाले रेडियो वेव्स किसी एक्सोप्लैनेट्स पर मौजूद जीवन का संकेत दे सकता है, या फिर एलियंस खुद ही इन सिग्नल्स के माध्यम से इंसानों के एग्जिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। जोशुआ का मानना है कि यदि एलियंस के पास धरती पर मौजूद विशालकाय ग्रीन बैंक ऑब्जर्वेटरी के बराबर क्षमता वाला कोई टेलीस्कोप मौजूद होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के माध्यम से काफ़ी आसानी से पृथ्वी पर मौजूद जीवन के बारे में पता लगा सकते हैं। यदि हमारे आकाशगंगा में मौजूद अरबों एक्सोप्लैनेट्स में से किसी एक्सोप्लैनेट पर एलियंस मौजूद हैं तो पृथ्वी को एक ग्रह के रूप में ज़रूर देख रहे होंगे, लेकिन उन्हें इस ग्रह पर जीवन के संकेत ढूंढने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी होगी, जैसे कि हम इंसान वर्तमान समय में एक्सोप्लैनेट्स को लेकर कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले कुछ दशकों में हमें पहली बार किसी एलियन प्लैनेट का पता लग जाए, या हमसे पहले ही कोई एलियन सभ्यता हमें ढूंढकर हमसे संपर्क कर ले। खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि हम एलियंस को ढूंढ पाते हैं या नहीं। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एलियंस सच में होते हैं या नहीं? हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।